क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यार आप सभी का यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ गया। बहुत बच्चों का रिजल्ट किसी कारणवश थोड़ा सा खराब गया है, और आपके लगातार भारी कमेंट्स थे, और मैंने इस पे वीडियो भी बैक टू बैक बनाई, और आपका सभी का बहुत प्यार सपोर्ट मिला। मैंने अभी भी लगातार आपके कमेंट्स आ रहे हैं। आ गया है इसका सोल्यूशन। मैंने कहा था ना, सबसे पहले सबसे सटीक इसकी लड़ाई हम आपके साथ लड़ेंगे। कैसे बेहतर रिजल्ट होगा? मेरी जब बात हुई तो ये रिजल्ट, ये जो नोटिस है वो थोड़े दिन बाद आना था, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है कि रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया। मतलब ये प्रेस जो रिलीज हुआ है वो आपके फायदे की बात है। अगर आपका भी मेरे प्यारे बच्चों यूपी बोर्ड परीक्षा में किसी कारणवश नंबर कम आया है, अगर आपने भी इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा का कोई भी कक्षा 10वीं का हो, कक्षा 12वीं का हो, यूपी बोर्ड का अगर आपने एग्जाम दिया है मेरे प्यारे बच्चों, और आप भी ये चाहते हैं यूपी बोर्ड के रिजल्ट देने के बाद आप भी चाहते हैं आपके नंबर थोड़े बढ़े, तो मेरे भाई ये जानकारी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आखिरी तक देखिए कि इस नोटिस में क्या है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा, ये कि भैया जो भी बच्चे इस बार एग्जाम दिए थे, उत्तर पुस्तिकाओं की संरक्षित, मतलब वापस से अगर आप चेक कराना चाहते हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि जो है 19 मई तक है। 19 मई तक इसका आप आवेदन कर सकते हैं। क्या है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि बहुत नंबर अच्छा होना चाहिए था, एक एक स्टेप समझिएगा ध्यान से, आखिरी तक जरूर देखिएगा। फिर भी कोई डाउट, कोई समस्या रह जाती तो मेरे भाई आपका भाई यहीं बोर्ड ऑफिस के छाते पे खड़ा रहेगा। जब आप आएंगे तो आपका भाई आपके साथ मिलेगा। पहली बात समझ गए? और ये कह रहा हूं तो ये मैं करूंगा, जब भी आओगे मिलोगे आपका भाई वहां मिलेगा आपको। दूसरी चीज, एक सब्जेक्ट का 500 रुपए लगना है, यहाँ पे देख लीजिए। और मैंने आपसे कहा था ना 500 रुपए ही लगता है। रिजल्ट के 1-2 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर ही, वर्किंग डेज में ये फॉर्म, स्क्रूटनी का जो फॉर्म होता है वो आ जाता है, ताकि आप को लगता है कि अगर नंबर और होना चाहिए किसी सब्जेक्ट में, अगर आप फेल हो गए हैं, अगर नंबर बढ़वाना है तो मेरे भाई स्क्रूटनी करेंगे। नंबर इसके कटते नहीं है, नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इकट्ठे 100 नंबर नहीं बढ़ जाता है मेरे भाई, लेकिन हर सब्जेक्ट में आपके थोड़े थोड़े मार्क्स 10 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर तक भी बढ़ सकते हैं। ये मैं कह रहा हूं आपसे, बढ़ेगा। चलिए, तो इसकी सूचना आ चुकी है, और 100% सही न्यूज़ है, आपको मैं बता दूं। इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, कि जो भी आप करेंगे मेरे भाई, आप upmsp.edu.in पर उपलब्ध है। इसकी जो भी संबंधित आवश्यक चीज़ें हैं, आप अपने संबंधित मंडल, जैसे 5 मंडल में डिसाइड होना होता है ना। और इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि यूपी बोर्ड परीक्षा में नंबर कैसे बढ़ेगा। वो वीडियो देख लेना, 5 मिनट 10 मिनट का है। उसमें सारी डिटेल, फॉर्म की डिटेल्स, कैसे फॉर्म भरनी है, लिंक कहाँ मिलेगा, कैसे अपडेट होगा, सब बताया है। तो कहीं भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका भाई आपके लिए खड़ा ना, एक एक स्टेप सब बताऊंगा। क्या गलती नहीं करनी है, कैसे नंबर बढ़ेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, पूरा सुन लीजिए ध्यान से। कह रहा है कि भैया इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित विषयों से निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से राजकीय कोषागार में जमा करेंगे। दूसरी, तत्पश्चात जैसे आपके आसपास की जो मंडल होगा, उसके आसपास एक ऑफिस बनाया जाता है, कार्यालय। आप अपने प्रबंधक जी से मिलकर, स्कूल के वहां से मिलकर भी संपर्क करके फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या काम करना, जब आप ऑनलाइन कर लें तो उसका जो प्रिंट आउट निकाल के, कह रहा है कि आवेदन विवरण को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट के साथ जो भी आपकी कॉपी है, जैसे आपने फिजिक्स की करनी है, रिजल्ट के साथ अटेस्ट करके मैं फोटो भी लगा देना। शुल्क मूल चालान पत्र को सत्यापन हेतु संलग्न करके रजिस्टर्ड डाक से परिसिद्ध, और डाक से भेजना भैया, कार्यालय को निर्धारित दिनांक में इस तक, इसके पहले आपको भेजना है। कह रहा क्षेत्रीय कार्यालय, ध्यान से देखो, जो क्षेत्रीय कार्यालय होता है, जैसे 5 मंडल में बांट दिया गया आपका, जैसे प्रयागराज भी आता है, बरेली आता है, बनारस आता है ना। तो उसके अगर आसपास के आप किसी भी क्षेत्र के हैं, है ना, तो आप भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गुंडा का तो नहीं भर सकता, आप भर सकते हैं मेरे भाई। आप संरक्षित कार्यालय पे जाकर संपर्क कर सकते हैं। बिना ऑनलाइन किए सीधे कोरियर डाक सेवा से भेजा गया कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पहले ऑनलाइन करना है, उसका चालान का प्रिंट भेजना है मेरे भाई। देख लो क्या क्या करना है, कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं दोनों के लिए है। तो ये सूचना देख लो, कौन कौन से मंडल है मेरे भाई, एक मंडल में कितने कितने आते हैं, ये बात समझ लो। अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ, बरेली, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर को सूचना आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित किए गए हैं। एक मंडल में मेरे भाई कम से कम 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे में अगर इन सब में के आसपास में से आपका कोई भी जिला है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, कोई सब डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जाकर संपर्क कर सकते हैं। ये आपकी आवश्यक सूचना की कहाँ कहाँ आपको करना है, ठीक है। तो इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना थी मेरे भाई वो ये है कि माध्यमिक शिक्षा कैसे आप प्रोसेस इसको फॉलो करेंगे। 3 काम करना है बेसिकली, है ना, कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना है। पहला प्रोसेस ध्यान से समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। पहला प्रोसेस क्या करना है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। और ये छोटा सा संदेश अपने
छोटे भाई बड़े भाई बहन तक पहुंचा देना, क्योंकि आपका एक छोटा सा संदेश आपके बड़े भाई की सबकी बहुत मदद कर सकता है। अपना ध्यान रखिए। कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट को अपने कंप्यूटर मोबाइल पर ब्राउजर पर खोले। पेज खुलने पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं को संरक्षित ऑनलाइन आवेदन परीक्षा वर्ष 2025 के बटन पर क्लिक करें। वहां पे ऑप्शन आएगा आपको क्लिक करने के लिए किस सब्जेक्ट के लिए भरना चाहते हैं। नया पेज खुलेगा जिसमें बाईं तरफ प्रदर्शित हाई स्कूल इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की संरक्षित लिंक ऑनलाइन आवेदन की 2025 पर लिंक खोले। तीसरा विकल्प क्या करना है, हाई स्कूल के लिए आवेदन करना है, अलग है, इंटर के लिए अलग है, ट्रेजरी चालान और फॉर्म डाउनलोड। जैसे आप ऑनलाइन करेंगे आपको फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आएगा। डाउनलोड का प्रिंट कॉपी फोटो कॉपी करा कर एक कॉपी अपने पास रख लीजिएगा सुरक्षित, और एक कॉपी आपको भेजना है कार्यालय पे। दूसरी चीज मेरे भाई सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं इन सब में, अगर इससे भी दिक्कत आपको ये नोटिस है कि इसमें स्टेप जो भी है आप पढ़ पाए समझ पाए, आपको परेशान नहीं होना है। हम आपके यही चैनल है यूपी बोर्ड वाला, टेलीग्राम पे हम इसको अपडेट करा देंगे, आराम से पढ़ लीजिएगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। फिर भी आपका भाई खड़ा है ना, तो आप बता दीजिएगा हमको और कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये दिक्कत है किशन सर, आप बताइए कैसे करना है। आपका भाई आपके साथ है, यहाँ मैं बैठा हूँ आपके लिए, आपके सही आपके गलत जो भी चीज़ें आएंगी मेरे भाई आपके साथ। और रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, जिन बच्चों के अच्छे आए हैं उनको बहुत शुभकामनाएं, और आपके साथ हूँ, बहुत जल्द मिलेंगे, साथ में सेलिब्रेट करेंगे रिजल्ट। उसके लिए टॉपर्स मीट का भैया लिंक आपको मिलेगा, तो फॉर्म भर देना। रिजल्ट चाहे जो भी हो यार, आप हमारे बच्चे हैं, आप हमको जानते हैं, किसी भी कारण किसी भी माध्यम से हमसे पढ़े हैं तो मुलाकात जरूर होगी आपसे, ठीक है, परेशान नहीं होंगे। चलिए अगला है ट्रेजरी चालान फॉर्म डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। ट्रेजरी चालान फॉर्म का प्रिंट निकालकर संरक्षित संबंधित विवरण को नजदीकी बैंक शाखा में जमा कर मूल प्रति प्राप्त करें। बैंक शाखा जो भी होगा वहां पे जाके भरने के बाद वहां से आप प्राप्त कर लीजिए। और जो ये परीक्षा शुल्क है वो 500 रुपये मात्र है, ईच सब्जेक्ट का, याद रखिएगा। 2 सब्जेक्ट है 2, ठीक है। तो ये जो है मेरे भाई, ये विवरण में क्या क्या चाहिए ध्यान से समझ लीजिए। रोल नंबर चाहिए, जन्म तिथि, विद्यालय का कोड, इतने भरने के बाद डेटा आपको कलेक्ट करना है, क्लिक करना है। ये स्टेप है, आप साइबर कैफे पे जाके भरवा सकते हैं। पूरा विवरण आपको देना होगा, प्रदर्शित हो जाएगा, जितना आप डालेंगे विद्यालय कोड रोल नंबर सब आ जाएगा। विषय का चयन करना है, उसके बाद सारा स्टेप देखो इसमें लिखा हुआ है, स्टेप को फॉलो करना है, कुछ आगे पीछे नहीं करना है मेरे भाई। देखो विषय चयन के उपरांत संरक्षित संनिरीक्षा शुल्क ट्रेजरी पर परिषद के मद को जमा किए जाने का विवरण, यथा जमा की गई धनराशि चालान का शुल्क वही डाउनलोड प्रिंट का ऑप्शन आएगा जैसे आप ऑनलाइन करोगे। मैंने आपसे कहा ना, इसके सिर्फ फॉर्म क्या कैसे कैसे आएगा उसका अलग से वीडियो मैंने सेपरेट बनाया हुआ है। ये नोटिफिकेशन आई है और ऑफिशियल है, 100% पक्की खबर है, आज ही आई है भैया, आपको पहुंचा दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो परेशान नहीं होंगे। भरे हुए आवेदन देखो यहाँ लिखिएगा ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा सेव स्क्रूटनी एप्लीकेशन पर क्लिक करें और भरे हुए आवेदन को डाउनलोड कर मुद्रित कर उसे उपरोक्तानुसार जमा किए गए ट्रेजरी चालान की मूल प्रति के साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के पते पर रजिस्टर्ड डाक से निर्धारित तिथि से पूर्व प्रेषित कर अवश्य दे दें। डाक विभाग होता है भैया, वहां से जाके दे सकते हैं। कोई समस्या आती है तो कार्यालय प्रबंधक से मिलिए, वो आपकी दिक्कत को सॉल्व करेंगे। और वो नहीं सुन रहे हैं तो हमारा वीडियो दिखा देना मेरे भाई कि भैया एक ऐसे आदमी का वीडियो है कि आप हमको मदद कर दीजिए प्लीज, है ना। और बाकी टेंशन मत लीजिए, हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ थी और आज भी हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिस थी जिस विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और आपको फॉर्म भरना है, फटाफट से भर दीजिए, कार्यालय से आया है और आप तक हमने पहुंचा दी खबर। आई होप ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कोई दिक्कत होगी तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से छोटी सी ब्रेक के बाद अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल सभी को, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मिलते हैं जल्द ही सेलिब्रेशन में रिजल्ट के, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, अभी डेट वेट बता देंगे आपको, ठीक है, तैयार हो जाओ, ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर।